क्या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से पहले ही शपथ पत्र लिया जाना चाहिए? क्या इससे पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यों में कोई बदलाव आ सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश ब्लॉग खुरेडी में। आज इस खास लाइव प्रोग्राम में आज हम उत्तराखंड के पंचायत चुनाव से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या जी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से पहले ही शपथ पत्र लिया जाना चाहिए? क्या इससे पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यों में कोई बदलाव आ सकता है? हमारे साथ इस चर्चा पे विशेष चर्चा पे शामिल है श्री कुंवर सिंह रावत जी, जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और उत्तराखंड विकास कार्यों से के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं। तो रावत जी, स्वागत है आपका हमारे आज के प्रोग्राम नमस्कार जी। में। जी। जी। नमस्कार। थैंक यू। रावत जी, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पंचायत चुनावों का बड़ा महत्व है, क्योंकि जी। पंचायतें ही यहाँ के गांव के विकास की रीढ़ होती है। हम्म। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद नेता अपने वादों को भूल जाते हैं। ऐसे में हम्म। सवाल उठता है कि अगर उम्मीदवारों से पहले ही शपथ पत्र लिया जाए जिसमें जी। वे अपने वादों को लिखित रूप में दें, तो क्या इससे हम्म। विकास कार्य में सुधार हो सकता है? आपके अनुभव के आधार पर आप इस पर विचार को कैसे देखते हैं? आप सभी को नमस्कार। मैं आज नौला ग्राम पंचायत में मैं बैठा हूँ इस समय। आज होली का दिन भी, होली भी सेलिब्रेट की गई है। तो जो प्रश्न है, पिछली बार मैं जैसा बता दूं कि फरवरी में ओम प्रकाश जी भी बिजी थे, तो हम लोग भी कुंभ हाँ। स्नान के लिए गए हुए थे। तो कई चीजें हुई हैं। तो उसमें हम जनवरी में हमारे वीडियो आए थे, फरवरी में हमारे वीडियो नहीं आए। मार्च में मैं चूंकि अभी गांव में आ गया हूँ, ग्राम पंचायत नौला, तो ये भिक्या सेन के पास में ही है। जी। तो आज जो प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि पंचायतों का जो इलेक्शन होना था नवंबर में होना था, नवंबर जी। में, उसके बाद नवंबर में उनका समाप्त था, तो दिसंबर में ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, एक महीने के अंदर। यानी जी। जी। दिसंबर में नए ग्राम प्रधान को शपथ ले लेना चाहिए था, जो भी त्रिस्तरीय हमारा फॉर्मूला है उसमें। हम्म। तो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो हमारी वोटिंग लिस्ट है, जो वोटरों की लिस्ट है, वो अपडेट नहीं है। हम्म। अब उसमें जी। उन्होंने एक शपथ पत्र दिया था कि भाई एक्सटेंड करने के लिए जो चुनाव आयोग है हमारा, प्रदेश का चुनाव आयोग है, जो कि आपको बता दूं हरिद्वार को जो अलग कर दिया जाता है, बाकी मतलब 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्टों में से 12 डिस्ट्रिक्टों में ये चुनाव होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट में, हरिद्वार में नहीं होता। हरिद्वार में अलग तरह का केस होता है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। 12 डिस्ट्रिक्टों का जो स्तरीय चुनाव था वो टाल दिया गया कि वोटर लिस्ट अपडेट नहीं थी। इन्होंने जो शपथ पत्र दिया तो उसमें अब उन्होंने टाइम दे दिया 6 महीना और, यानी कि जून तक का, मई या जून लास्ट डेट है, इनके अंदर अंदर ही उनको इलेक्शन कराने हैं। और अभी सुना गया कि अप्रैल में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि शायद हमने रिक्वेस्ट किया है उनको कि आप जल्द जल्दी इसका इलेक्शन कराइए, तो इनके चुनाव होने जा रहे हैं शायद अप्रैल में। वोटर लिस्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, और मैं भी रिटायर होने के बाद मैंने बीएलओ से संपर्क किया था, तो बीएलओ को हमने अपने अपने नाम दे दिए हैं 2 जनों के, तो शायद हमारे जी। भी नाम आ जाएंगे इस इलेक्शन में, हम वोट डाल पाएंगे पंचायत के। तो जी। रही बात, जो मेन आज फोकस आपने जो बढ़िया बात कही है, क्योंकि चूंकि सभी लोग वादे करते हैं कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, चाहे बड़े चुनाव आपने देख लिए, चाहे दिल्ली के चुनाव, चाहे किसी भी प्रदेश के चुनाव, बड़े बड़े चुनाव, छोटे चुनाव में ये ग्राम पंचायत का चुनाव आता है। ग्राम पंचायत के चुनाव में भी जो अ, उम्मीदवार होता है, वो उम्मीदवार अपने पैरामीटर से कई बार बाहर चले जाते हैं, तो कहते हैं हम ये कर देंगे, वो हम्म। कर देंगे, ये कर देंगे, तो होने को शायद नहीं हो पाता। अब पॉइंट क्या है कि हम लोग जो कुछ बोलते हैं समाज में या कहीं पे भी, तो वो ने आजकल तो क्या रिकॉर्ड हो गया, हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। हमारा भी वीडियो है तो वो एक अच्छी तरह रिकॉर्ड हो जाता है, उसको बार बार सुनते हैं लोग, क्या बात कही थी हम्म। करके। तो चलिए हम उसको भी नहीं मानते,
तो एक लिखित में, रिटन में, यानी एक शपथ पत्र लिया जाए। वो आपको पॉइंट बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा कि भाई आप क्या क्या करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो उठने वाले जो कैंडिडेट हैं ग्राम प्रधान के लिए, उनको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है। दूसरी बात है उनको कितना फंड्स मिलता है। और तीसरी बात ये है कि उनको क्या क्या काम करवाने जो पिछली ग्राम पंचायत में नहीं हो पाए, तो जी। वो अपने एक पत्र में, स्टाम्प पेपर में, या जो भी एक एग्रीमेंट जैसा जनता से कर ले कि एक तरफ जनता है, एक तरफ आप हैं। अब जनता तो साइन नहीं करेगी, जनता आपको चुनेगी। तो आप खुद लिख के देंगे कि मैं यहाँ की नालियाँ ठीक कराऊंगा, मैं यहाँ की सड़कें ठीक कराऊंगा, यहाँ के खड़ंचे ठीक कराऊंगा, ये कराऊंगा। अब जो आपके बस में है, जो आपके बस में नहीं है, अब पीडब्ल्यूडी की सड़क है तो उसको आप कहाँ से ठीक कराओगे। तो दूसरी बात है वो आपको देखना है, वो आपको लिखना है। तो क्या होता है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसमें सोच समझ के उसको शायद 10 बारी उसको ठीक करते हैं, 10 बार करेक्ट करते हैं, तब जाके एक फाइनल ड्राफ्ट बनता है कि यार हाँ यार जी। ये मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। तो उसकी कॉपी जो पंचायत भवन हर जगह है, एक पंचायत भवन में रख दी जाए। एक कॉपी जो नोडल ऑफिसर है, जो ब्लॉक में है या तहसील में है, उसको दे दी जाए। और एक आप अपने पास रखिए। तो 3 जगह वो प्रतियां चली जाएंगी कि आपने क्या क्या काम कराने हैं। अब ऐसा है, हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़ा वादा कर लो। आप बोल दो यार मैं तो 10 लाख का कोई काम करा दूंगा। हो सकता है आपको पूरा फंड से 10 लाख से कम मिले 5 साल में। जी। छोटी ग्राम पंचायत है जो कि उधम सिंह नगर और देहरादून की जो ग्राम पंचायतें बड़ी बड़ी हैं, नैनीताल की, हल्द्वानी की, और हमारे यहाँ की ग्राम पंचायतें छोटी हैं जो 250 पॉपुलेशन के ऊपर है। और वहाँ करीब करीब 500 से 500 के 1000 5000 रहे वहाँ पे एक गांव की पॉपुलेशन। तो हमारे उसको फंड्स भी कम मिलता है, उनके उसको फंड्स ज़्यादा मिलता है। तो वो शपथ पत्र का जो जी। मामला है, वो जो आप इशू जो आपने उठाया है वो बिल्कुल सही है। तो आपको जितनी चादर है उसी में पाँव फैलाना है, उसी में आपको शपथ पत्र में साइन करने हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपको शपथ पत्र मत दीजिए, शपथ पत्र देना बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। रावत रावत जी, पंचायत चुनाव में शपथ पत्र देने की परंपरा नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बिल्कुल। इसे अनिवार्य मतलब किया जाना चाहिए? अगर देखिए उम्मीदवारों को ऐसा है, अपने वादे पहले ही लिखित रूप में देने पड़े तो इससे देने पारदर्शिता कैसे बढ़ सकती है? कैसे जनता बहुत को बढ़िया है अपने ये। नेता को जवाब देने में मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जनता, मान लीजिए एक जनता, वो कहती है कि हमने इस आदमी को चुन लिया है, इसने ये वादे किए। जो पंचायत घर में रखा पत्र है वो जनता के पास आ जाएगा। तो वो वहाँ पे एक ग्राम सचिव होता है, जो जिसे आजकल विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। वो उसके पास जो हम्म। रखा रहेगा, तो वो उससे आप कॉपी ले सकते हो। हाँ भाई इन्होंने क्या क्या दिया था बताइए। चाहे आजकल तो मामला व्हाट्सएप का आ गया, आप उसको अपने व्हाट्सएप में रिकॉर्ड कर सकते हो। भाई जीत गया तो हम भाई आपने पहले साल में ये काम कराने, दूसरे साल में ये कराने, तीसरे साल में ये कराने, चौथे साल में ये कराने। क्योंकि आप ये कह रहे कि शपथ की वो नहीं है। देखो शपथ ग्रहण होता है, वो तो उसमें लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप मंत्री बनेंगे, आप मान लीजिए ग्राम प्रधान बनेंगे, तो आपको एक जगह साइन करना है कि आपने शपथ ले ली है। अब मैं क्या जी। करूंगा ये आपने नहीं बोला, ये बोला कि मैं निर्माण करूंगा। मतलब निर्माण करूंगा किस चीज का, जो मुझे जनता के द्वारा, या जो मुझे जो भी डिमांड रेज होगी, जो भी डिमांड का मतलब उठाई जाएगी, उसका मैं निर्माण अच्छी तरह से करूंगा, ये बोला जाता है। अब उसमें कई और जी। बातें आती है। तो वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं है कि आप इस मामले में शपथ दीजिए। लेकिन ये एक अच्छा आइडिया है, बहुत बढ़िया, क्योंकि उससे ऑनेस्टी ऑफ द पीपल आएगी। यानी आप हम्म। व्यक्तियों के प्रति ईमानदारी के साथ समर्पित रहेंगे। जो मैंने बोला बिल्कुल। है, जो मैंने कहा है, वो इसमें लिखा हुआ है। और आप कभी भी मुझे, आप एक जो ईमानदार आदमी होगा वो कहेगा हाँ यार हम्म। ठीक है, ये मैंने बोला था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय जो हमारे कोर्ट है या जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, जो भी हमारे ये ड्राफ्ट बनाती हैं,
इनमें ये इसको अमेंड करें। जैसे संविधान में लगातार अमेंडमेंट हो रहे हैं, वो समय समय पे जी समय की जरूरत है। पहले मैं ये नहीं कह रहा आज ईमानदार नहीं है, पहले के आदमी जो टोपी गांधी टोपी पहनते थे वो शायद बहुत ईमानदार थे, और वो हालांकि सारे निर्विरोध चुने जाते थे। उनको लिविंग स्टैंडर्ड भी कुछ कम था, कुछ कई चीजें नहीं थी, तो इसलिए वो एक गांधी टोपी का एक वो लेकर के उनके उसमें ऑनेस्टी वैसे आ जाती थी। आज मुझे लग रहा है टोपी तो गायब है, तो आप शपथ पत्र का सहारा लिया जाए, वो अमेंडमेंट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये कि ये संदेश जाए। तो मेरा कहने का मतलब इससे उन्नति होगी। जी। बिल्कुल। रावत जी, हमारे पहाड़ी इलाकों में कौन कौन से विकास कार्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? क्या आपको लगता है कि बिना जवाबदेही तय किए पंचायत में सही विकास कार्य हो पाए? चुनाव जीतने के देखिए बाद अक्सर नेता विकास कार्यों को लेकर गंभीर नहीं रहते, तो क्या पूर्व शपथ पत्र इस समस्या को हल कर सकता है? रावत जी। बिल्कुल कर सकता है। देखिए एक बात तो आपको बता दूं, अभी एक सोलार सिस्टम का मामला चल रहा है, जो सौर एनर्जी, जो सौर ऊर्जा कहते हैं उसके। जी क्या होता है कि जो पहले अब 1971 के आसपास यहाँ नौला ग्राम पंचायत में बिजली आ गई थी, तो मैं एक जी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये काफ़ी एडवांस गांव टाइप से रहा है, लेकिन कई जगह में टिहरी और उत्तरकाशी कुछ क्षेत्र हैं, या इधर पिथौरागढ़ के भी क्षेत्र बताते हैं कि उनमें अभी तक बिजली पहुंची है नहीं पहुंची है, कुछ गांव हैं बता रहे हैं, हो सकता है वो गांव छोड़ भी दिए हों लोगों ने, ये भी हो सकता है। जी तो मेरा कहने का मतलब है जहाँ बिजली नहीं है वहाँ सोलर से काम लिया जाए, क्योंकि जो सौर ऊर्जा की बड़ी योजना आ रही है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोला है। तो एक तो सबसे पहले आपको देना है, बिजली का काम करना है। बिजली नहीं है, बिजली का वो चीज अवेलेबल होने में 2 साल 4 साल 5 साल लगता है, तो आप तो सौर एनर्जी का प्रबंध कराइए जहाँ भी है। जी इवन आपको मैं एक बता दूं, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट कालाहांडी कहते थे, वो बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था उस समय, तो उन्होंने क्या किया जाए, या तो बिजली लाने में बहुत टाइम, बल्कि बिहार के भी बहुत गाँव थे, तो उन्होंने वहाँ पे सौर ऊर्जा का एक वो दिया, सौर ऊर्जा के पैनल लगाइए और वहाँ आपको कहीं से बिजली लाने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ ये है कि आप उसके जो इंजीनियर है उसको मेंटेनेंस। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के गांव हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ, ये तो मैदानी क्षेत्र है, ये जरा पहाड़ों के बीच में है, तो आपका भी गांव पूरा एकदम प्योर पहाड़ में है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% सब पहाड़ी गाँव, 90% 95%, 5% का जी हिस्सा ये वाला है सर। तो उसमें क्या होता है कि एक घर इधर होता है, एक घर इधर होता है, तो उस घर के लिए कनेक्टिविटी, एक मेन बात है कि कनेक्टिविटी का मतलब है एक फुटपाथ, यानी जहां तक रोड लिंक रोड आ रही है और वहां से लेके फुटपाथ तक, और अपने अपने घर तक जो फुटपाथ वो सही होना चाहिए, चाहे वो खड़ंचे डाल के बनाए जाए, चाहे वो अच्छे, मैंने ये ग्राम बाजना का भी उदाहरण दिया था, उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है कि वहां से जहाँ तक उनके पखरू खाओ में वो आती है, रोड आती है, रोड से बल्कि वहां तक भी वो स्कूटर में या उसको ले आते हैं। मान लीजिए कोई आदमी बीमार हो गया, कोई गिर गया, कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई महिला बीमार हो गई, कोई कुछ भी हो गया, तो उसको लाने में, रोड तक लाने में सुविधा होती है। तो वो जो जी गांव की हमारी बसाते तो बाकली वाली से हट गए हम लोग, अब हम ऐसे चले गए हैं दूर दूर एक एक घर बना करके, तो वो जरा कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। और तीसरा एक है जल जीवन मिशन का वाटर टैप, यानी नल, यानी जल नल से जल, ये बहुत बड़ा एक अभियान है। ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट है वो, मैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ही था, तो उसमें हमने डायरेक्टर साहब जी से कई बार पूछा था, तो उन्होंने कहा भी ये एक पानी समिति होती है जो ग्राम पंचायत के अंदर होती है, जो ग्राम प्रधान होता है उसका समिति का सदस्य होता है, और वो ब्लॉक जी स्तर में उसकी अध्यक्षता या तो वीडियो करते हैं आई थिंक, या तो एसडीएम भी कर सकते हैं, ये जहाँ पे वीडियो नहीं है, और वीडियो या एसडीएम दोनों मतलब में से एक आदमी करते हैं जो अच्छे ऑफिसर है। तो कल मैं गहना ग्राम में गया था, तो कुछ मामले में, तो वहाँ मैंने पूर्व ग्राम प्रधान से पूछा था, तो मैंने कहा यार ये नल जल ये आ रहे हैं क्या? बोले जी यहाँ तो पानी है, काफी है। तो मैंने कहा आप बताइए, आप में कभी मीटिंग हुई है पानी समिति की? कह रहा पानी समिति तो बनी हुई है। मैंने कहा पानी समिति की जानकारी एक और आदमी से पूछा, तो बोला नहीं हमें तो पता नहीं है। तो पूर्व ग्राम प्रधान, हाँ पानी समिति बनी है,
लेकिन उसकी मीटिंग कभी नहीं हुई आज तक। ये कहना के पूर्व ग्राम प्रधान ने कल ही मुझे बताया। कल और 15 तारीख रावत की जी डेट थी। जी जी रावत जी, कई जगहों में, कई गांवों में नल तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो हम्म, उसमें जो जल की समस्या है वो अभी तक बनी हुई है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो पानी समिति में जो ग्राम प्रधान सदस्य होते हैं, तो हम्म, पानी समिति क्या होता है कि एक पूरे ब्लॉक की बनाई जाती है। अब ब्लॉक के अंदर हो सकता है 10-12 गांव हो, तो उनके ग्राम प्रधानों को सभी को बुलाया जाता है। अब होता क्या है कि ग्राम प्रधान शपथ पत्र देगा, वो वहां बोल भी हम्म, पाएगा, वो बिल्कुल। काफी एक्टिव होगा, काफी अलर्ट होगा। और वैसे भी ग्राम प्रधान मुझे लग रहा है उस आदमी को बनना भी चाहिए, एक ईमानदार भी हो, दूसरा उसमें लीडरशिप की भावना भी हो। यानी वो, जी। आप इतने लोगों को लीड कर रहे हैं, यानी आप उनकी समस्याओं को रख रहे हैं। आपकी बात वो जी। माने या ना माने, वो बात अलग है। लेकिन आपको यदि पता ही चल रहा कि आप पानी समिति की बैठक हो रही है, तो आप किस टाइप के ग्राम प्रधान है, ये जरा समझ से बाहर है। तो मेरा रावत मतलब जी, मैंने इसके आपको। अलावा जैसे शिक्षा हो गई या जी रोजगार होगा या स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता मतलब फैलेगी। बिल्कुल। अ, एक, एक बिल्कुल। जी, जी जी, बोलिए। मैं ये कहने जा रहा था, कल ही बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ये प्राइमरी स्कूलों की जो बात, हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था इस मामले में, कि जो प्राइमरी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? वो बहुत सारे कारण है। तो उन्होंने कहा आप हम्म, रोजगार के साथ जोड़े हो शिक्षा को, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें हमने बोला था कि एक दो टीचर है वहाँ पे, एक टीचर को हटाइए। एक टीचर की सैलरी जो 1 लाख है, उसमें 20-20 हजार में आप 4-5 बच्चों को रिक्रूट कर सकते हो, जो 12वीं पास है, फर्स्ट क्लास हो रखे हैं, चाहे वो मतलब महिला है, यानी लड़कियां हैं या लड़के हैं, जो भी हैं, जो ब्रिलियंट हैं और जो अपनी विलिंग देते, इच्छा देते हैं कि हम यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, उनको 20 हजार रुपये सैलरी दी जाए। और 5 बच्चे, जो यानी 1 लाख में आप 5 लोगों को रोजगार देंगे, तो टाइम टाइम पे ट्रेनिंग, तो वो शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा, वो भी। अब उसमें कौन करेगा? ग्राम प्रधान ही पहले व्यक्ति हैं जो कि जनता की आवाज को आगे ले जाएंगे। ये। ज़रूर। रावत जी, जनता जी को कैसे सुनिश्चित करना चाहिए कि नेता अपने वादे निभाए? अगर कोई नेता अपने शपथ पत्र में किए गए वादों को पूरा ना करे, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या जनता को भी अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक होने की ज़रूरत है, रावत उसमें उसमें देखिए, शपथ पत्र में वो तो व्यक्ति बोलेगा, जो संभावित कैंडिडेट है, वो बोलेगा कि मैं ये काम कराऊंगा अगले 5 साल में। 5 साल में जी। मुझे जो भी बजट मिलेगा, तो ये काम कराऊंगा। तो वो उसको एक एक चीज ये भी लिखवानी चाहिए, नीचे लिख के देगा कि भाई, यदि मैं इन कामों में विफल रहता हूँ, तो मेरे से जी। स्पष्टीकरण मांगा जाए। और यदि आप संतुष्ट नहीं है, तो आप मेरे अगेंस्ट एसडीएम के पास कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं। ये भी उससे जी। लिखवाना जरूरी है। स्पष्टीकरण में ये होगा कि ग्राम प्रधान तो ठीक आदमी है, लेकिन है क्या कि उसको जो बजट वहां से मिल रहा है, वो बजट उचित नहीं है। तो ये बात कल कल भी एक चीज में आई थी कि भाई, क्या आपको बजट, मान ली सपोज कीजिए 1 लाख का बजट मिला, तो आपको 50 हजार भी मिला, तो आप अपने उसमें कैसे फुलफिल करोगे? तो 50 हजार जी। वो उसमें शपथ पत्र में स्पष्टीकरण में लिख के देगा कि भाई, मुझे इस अमाउंट में 50 हजार ही मिला। यानी वो ये बताएगा कि पिछले 5 साल में उसको कितना बजट मिला और उसने क्या काम कराया। क्योंकि एक बात ध्यान रखने वाली होती है फाइनेंशियल मैटर में, खास तौर पे, कि आपको हर साल बजट मिलता है और हर साल बजट यूटिलाइज करना होता है, उपयोग करना होता है, नहीं जी। तो वो बजट वापस चले जाता है। क्योंकि बजट पत्र जी। क्या होता है, एक कागज का पुलिंदा होता है, कागज से वो पैसा निकाला जाता है। और वो, और आजकल सबसे बढ़िया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। मान लीजिए आपको 1 लाख मिला, तो 1 लाख मिला तो उसमें तो कहीं कटौती की संभावना नहीं हो सकती। आप भी ऑनलाइन लीजिए और आप सभी को ऑनलाइन दीजिए, सबके अकाउंटों में ट्रांसफर कीजिए। तो समस्या क्या है? तो उससे क्या होगा कि फुलफिल होगा। और जो भी, अब उसमें
जो मतलब चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं, वो आदमी स्पष्टीकरण देगा कि स्पष्ट कि भी क्यों नहीं हुआ। आप चाहे तो जनता वहां पे एक न्यायाधीश बन जाएगी कि भाई हम इस आदमी के अगेंस्ट में लिख के दिया है, तो इसके जवाब से संतुष्ट हैं। वो कहेगा भाई मुझे तो बजट ही नहीं मिला, बस मुझे मुझे ब्लॉक से बजट नहीं मिला, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैंने वहां नहीं किया पूरा। तो मैंने कहा भाई मुझे पूरा बजट चाहिए, मैं उसको बजट को नहीं लूंगा। तो वो बजट मेरे पास इतना आया, तो मैंने इसको बोला कि भाई इसमें तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो ये जी। सारी चीजें हैं, वो लिख के दे तो जनता संतुष्ट है तो फिर उसको माफ कर दे, नहीं तो भाई कोर्ट में जाए कि भाई इसको इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए करके। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। शपथ पत्र जी। का मीनिंग है कि आप कहीं से लिख के दे दीजिए मैंने इस आदमी से 1 लाख रुपए लिया है, तो आपको 2 साल में 3 साल में उसको वापस करना है। वो वही मीनिंग है कि आपने जनता के लिए पैसे लाए हो, वहां से मिला है, लेकिन आपने काम क्यों नहीं कराया। आपको काम करना पड़ेगा। नहीं किया तो बताइए, आपको फंड्स नहीं मिला या देर में फंड्स आया, ये भी हो सकता है कि फंड्स हाँ रावत जी, आपको। कहीं ना कहीं जो पंचायत में प्रधान के लिए अधिकारी बनते हैं, और उनके लिए भी एक तरीके से बढ़िया रहेगा कि वो बता सकते हैं कि भाई मेरे को पीछे से इतना फंड आ रहा है, ठीक है, और ये कार्य इतने फंड में नहीं हो रहा है। तो पूरी गांव की जनता इकट्ठी होकर जैसे ब्लॉकों में जा सकती है, एसडीएम से मिल सकती है कि भाई हमारा ये फंड जो है कम क्यों हुआ है, क्योंकि इतने में तो कार्य नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो ऐसे में भी जी जो प्रधान होगा वो आपको अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर सकता है। तो रावत जी, पंचायत चुनाव में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी कितनी मतलब कितनी महत्वपूर्ण है? क्या पूर्व शपथ देखिए, पत्र की व्यवस्था से हाँ युवा और महिलाओं मतलब चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं? अगर कोई युवा हाँ या बिल्कुल। महिला चुनाव लड़ना चाहे तो उन्हें क्या जी सलाह देंगे आप? देखिए, महिलाएं चुनाव लड़ना चाहें, मैं खासतौर पे जो आज तक मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ नाम बता दीजिए यदि आपके पास हो। मेरे पास तो शायद कोई नाम नहीं है ऐसा, कि मुझे कोई लगता भी नहीं है जो कि जो अनमेरिड लड़की जो अपने गांव में पड़ी है, जो अपने पली है, जब तक उसकी शादी नहीं होती, उसको भी एक हम्म। समय देना चाहिए कि भाई वो ग्राम प्रधान बने। और मैंने नहीं देखा कि उसको कभी ग्राम प्रधान बनाया जाता है। और ग्राम प्रधान बनाया जाता है जिसका विवाह हो चुका होता है। जो विवाह यानी बहू बन के आती है उस गाँव में, तो उनके जो जितने भी हैं, महिलाएं जितने भी हैं, उनके पति ही काम करते हैं। तो और जी। जो युवा लोग हैं, युवा लोग भी शायद इसमें नहीं आ रहे। इसका कारण क्या है कि वो या तो हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, या रोजगार के नाते बाहर चले जाते हैं, तो वो भी नहीं आ पाते। तो यहाँ पे जो कुछ लोग रह पाते हैं, या तो कुछ रिटायर्ड आते हैं, और या फिर जो मैरिड हैं, जो अपने गांव में हल चला के या कुछ अपना काम करके जीवन यापन करते हैं, वो उनको चुनते हैं। तो अब वहाँ वो तो है। मैं तो कहता हूँ कि जो लड़कियां अनमेरिड हैं आजकल, मान लीजिए 20 से 25 साल के बीच में शादी विवाह हो रहे हैं, तो उस लड़की को भी मौका दिया जाना चाहिए। और वो जो युवा हैं जो अपना कुछ डिप्लोमा वगैरह कर चुके हैं, या वो एक्चुअली क्या है कि जो युवा है वो तो शायद हमारे पर्वतीय गांव में नहीं टिक पाता। वो तो सीधा जॉब करना होता है, क्योंकि उसको बाद में अपना शादी वादी भी करनी होती है, तभी उसको रिश्ते मिलते हैं, कई चीजें। और नहीं तो वो ऐसे कुछ आजकल लोग हैं जिनको बनाना चाहिए ग्राम प्रधान। लेकिन इसमें अब प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें कोई भी बन सकता है, किसी के बारे में हम नहीं कह सकते कि भाई अब वो क्यों नहीं बन रहा। लेकिन मैंने ये जो पॉइंट उठाया कि भाई कोई अनमेरिड लड़की अभी तक ग्राम प्रधान बनी हो तो मुझे बताएं। मैंने एक राजस्थान में एक मैं जी राजस्थान हाँ, मैं में अपने दर्शकों को एक लड़की एमबीए करके आई थी। वो लड़की जी। आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करके, ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ की बात है, ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ उन्होंने जी। पूरी ही पढ़ाई का वो ग्राम प्रधान बनी, और पूरा सिस्टम ही बदल दिया वहाँ का। जी। जी मैं अपने तो मौका दर्शकों से मिलना पूछना चाहिए। चाहता हूँ
कि क्या आपको लगता है कि उम्मीदवारों से शपथ पत्र लिया जाना चाहिए? अगर हाँ है, हाँ या ना का जवाब आप हमें कमेंट में दें। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा विकास मुद्दा क्या है, उसके बारे में भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो रावत जी, आज की जी। चर्चा हमें कई महत्वपूर्ण बातें जानने को मिली। हमने समझा कि अगर चुनाव से पहले ही उम्मीदवार अपने वादों को लिखित रूप में जनता के सामने रखे, जी। तो इससे जवाबदेही बढ़ेगी और विकास के कार्यों में पारदर्शिता आएगी। नहीं। हम श्री कुंवर सिंह रावत जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा की। दोस्तों, अगर आपको यह चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस लाइव कार्यक्रम को लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। थैंक यू। नमस्कार।